आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। महेंद्रगढ़ के गांव डालनवास में एक विवाहिता की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत, जहां मृतक महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पंजाब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जिला गुरदासपुर के गांव सूच की एक लड़की के दिए की रोशनी में पड़ती नजर आ रही है और दरअसल बिल न भर पाने के कारण इस अनाथ बच्ची के घर की बिजली काट दी गई। बच्ची ने दिया जलाकर अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। रसूलाबाद में अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जहां महिला की हत्या की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पत्नी की हत्या कर भागने की फिराक में जुटे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच हुई नोकझोंक। मुलायम सिंह पुत्र राजेंद्र दोहरे ने अपनी पत्नी की प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या कर दी है। फोरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। मायके के पक्ष वाले आ रहे हैं। बाद तहरीर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच नोकझोंक हुई, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम से आ रहे थे और वहीं अमरोहा पर डीसीएम चालक श्रद्धालुओं को उतार रहा था। आपको बता दें कि आरोप है कि होमगार्ड ने डीसीएम चालक को डंडा मारा, जिस वजह से ये पूरी नोकझोंक सामने आई। लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जहां अभियान के जरिए मोदी सरकार के 9 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों को सौंपी गई है। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का 140वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां नैनी झील के किनारे स्थित मां नैना देवी मंदिर पर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि मान्यता है कि इसके अनुसार देवी सती की नैनीताल में आंखें गिरी थी। इस वजह से यह सिद्ध पीठ मंदिर में से एक हो गया और यहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। लातूर मराठवाड़ा में 29 संभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर की अवधारणा से हर घर नर्सरी पहल लागू की जा रही है। कलेक्टर पृथ्वीराज बीपी के सुझाव के अनुसार जिले की सभी नगर पालिकाओं में नर्सरी की योजना बनाई जा रही है और रैनापुर तालुका में दुर्लभ पेड़ पैच पर जाकर विभिन्न पेड़ों के 12 बैग बीज एकत्र किए गए। मलिहाबाद में मोहान रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये आज थाना बिसंडा क्षेत्र में कुर्रही गांव है, उसमें आर्याव्रत बैंक में लगभग 5:30 बजे के आसपास 7 बदमाशों द्वारा बैंक को लूटने का प्रयास किया गया। वो अवैध असलहों से लैस थे। बैंक मैनेजर ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिस सूचना पर जो स्थानीय पुलिस है तत्काल यहाँ मौके पर आई और यहीं पर कॉम्बिंग करते हुए 4 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि 3 बदमाश दौरान पुलिस मुठभेड़ उनके पैर में गोली लगी है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। बांदा में दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया और अवैध असलहों से लैस होकर बदमाशों ने फायर की। वहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग की है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी बरकरार है। मौसम केंद्र लखनऊ ने सोमवार के मौसम के लिए चेतावनी जारी कर कहा था कि लखनऊ में 1-2 बार गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी जिलों में
60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज और तेज चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए थे। बरेली में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा के साथ लव जिहाद के जाल में उसे फंसाया गया। लव जिहाद का एक और मामला सामने आ रहा है। एक युवक हाथ में कलावा बांधकर जाता था और पहले युवक ने खुद को हिंदू बताकर युवती से दोस्ती की और उसके बाद शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया। बरेली पुलिस और एसटीएफ ने वाहनों के इंजन और चेचिस नंबर बदलने वाले गिरोह के 6 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरोह वाहनों के इंजन नंबर और चेचिस नंबर मिटाकर उसकी जगह दूसरे इंजन नंबर और चेचिस नंबर की पट्टी लगाता था, जिससे फर्जी कागजात तैयार कराकर फाइनेंस कंपनियों के दलालों के माध्यम से फाइनेंस कराकर पैसा कमाया जाता था। सहारनपुर में गुर्जर समाज की ओर से गौरव यात्रा निकालने को लेकर हुए तनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा स्थल पर एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने सोमवार की शाम 4 बजे करीब जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी थी। फिरोजाबाद में इस खास मौके पर यमुना में स्नान करने के लिए घाटों की भीड़ उमड़ पड़ी। अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। फिरोजाबाद के सफीपोरा घाट, गुदाउशाला, हनुमान घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए इंतजाम किए गए। मेरठ में पूर्व मंत्री सपा विधायक शाहिद मंजूर के भाई पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां आरिफ मंजूर के कब्जे वाली 28 बीघा जमीन कुर्क की गई। वहीं मवाना प्रशासन ने कब्जे वाली 28 बीघा जमीन कुर्क की। आपको बता दें कि राजकीय संपत्ति गंग नहर की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां बाइक पर बुजुर्ग सवार था और उस दादा की मौत हो गई। साथ में बैठा पोता भी बुरी तरह घायल हो गया। आपको बता दें कि शादी समारोह से वापस घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ। कन्नौज के कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 5 तरह की प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें से जिले भर में तमाम युवक युवतियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को विभाग की ओर से मोमेंटो, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया गया। खुर्जा में एक किराना व्यवसायी से दबंग युवक ने रंगदारी की मांग की है। आरोप है कि विरोध करने पर गले से रुपए लूट लिए और मारपीट करते हुए पीड़ित व्यापारी को घायल कर दिया। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली पुलिस की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वो बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। औरैया में अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमरपुर में रात एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ऊठ धाम, गंगानगर घाट और परौरा घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। सुबह से ही गंगा घाटों पर हर हर गंगे की गूंज थी और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ में भिरनी पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देकर अंगूठी और नकदी छीनने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने व्यक्ति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में सदर थाना इलाके के जाटोली गांव में सोमवार देर शाम कुएं से पानी खींचते समय संतुलन बिगड़ने से युवक कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने युवक को कुएं से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।
रेलवे में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती ने लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। आरोपी ने ज्वाइनिंग के लिए युवक को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बनवा कर दे दिया और बाद में पैसे लौटाने से मना कर दिया। अलवर में भरतपुर की सीकरी थाना क्षेत्र के पालका गांव में 50 साल के व्यक्ति ने गेहूं में रखने वाली दवा खा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। सीकरी से अलवर लेकर आए व्यक्ति ने रात को दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नेवई थाना इलाके में बाइक सवार बीएसपी कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और अपने परिवार के साथ बाइक से देर रात घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो पोल से टकरा गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। रायपुर के सेजबहार में पुलिस ने नशे की टैबलेट के साथ नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी युवक 2 कारों में सवार होकर नशीली टैबलेट बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को पकड़ लिया। बलौदाबाजार जिले के जंगल में दबिश देकर पुलिस ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुआरियों के पास से 1,06,000 नगद, ताश और 11 बाइक और 15 मोबाइल जब्त किए गए। इनके पास से सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मामला राजा देवरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हरियाणा में अभी 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई। हरियाणा के जींद में डीआरडीए हॉल में जिला परिवेदना समिति की बैठक में शिकायतें सुनने के लिए पहुंचे बिजली मंत्री रणदीप सिंह ने नगर परिषद ईओ सुशील कुमार को सस्पेंड किया है। ईओ के खिलाफ अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल चुकी हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और इस बारे में सूबे में 32 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। 1 जून से 2 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। 3 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे। संभावना है कि गर्मियों की छुट्टी को लेकर गुरुवार को शिक्षा विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हरियाणा के स्कूलों में समय वेकेशन 30 दिनों का होता आया है। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में एसडीएम मोहित महाराणा ने साइकिल पर सवार होकर शहर भर का चक्कर लगाया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर में अवैध रूप से बने कचरा पॉइंटों से कूड़ा को नगर परिषद के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में भरवाकर शहर से बाहर भिजवाया और निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति इन स्थानों पर दोबारा कूड़ा डालते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत में सनौली के गांव कुराड़ के बाहर सड़क किनारे एक्सरसाइज कर रहे 2 दोस्तों को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया और मौके पर जुटी राहगीरों की भीड़ ने हादसे की सूचना डायल 112 पर दी। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर थाना के तहत आने वाले नया गांव से एक युवक को अवैध हथियार से पकड़ा गया। सीआईए पुलिस ने बस अड्डे पर खड़े युवक से देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किया और पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से स्मैक और स्कूटी बरामद की गई। इसके खिलाफ शहर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद शहर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त शिवराज राणा निवासी गांव कटवा के रूप में की गई है और किसान सोमवार दोपहर करीब अपने खेत में गया हुआ था, मगर बारिश होने से खेत में ही रुक गया। हरियाणा के रोहतक में सड़क हादसे में प्राइवेट कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कर्मचारी ड्यूटी खत्म करके मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और जिसमें उसकी मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत में सेक्टर
29 स्थित फ्लोरा चौक पर एक चिकन कॉर्नर संचालक ने पिछली कहासुनी की रंजिश के चलते युवक के पेट में ताबड़तोड़ छुरे से वार कर दिया और इससे युवक की एक दिन इलाज के बाद मौत हो गई। युवक के शव का पंचनामा भर सिविल अस्पताल में रखा गया। जम्मू और अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में जा गिरी, जहां गहरी खाई में गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और हादसे के वक्त बस में करीब 75 श्रद्धालु सवार थे। आपको बता दें कि 20 घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी है। कोरबा में राताखार सर्विसवा रेनिकेट में एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान खपरा भट्टा निवासी चांदनी चौरसिया के रूप में की गई है और बताया जा रहा है कि शादी में जाने के नाम से रविवार को 10 बजे से घर से वो निकली हुई थी। बुधवारी निवासी चांदनी चौरसिया नाबालिग बच्ची की शव निकट पे मिला है। पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच किया जा रहा है। सर क्या पता चला कहाँ निकली थी और क्या बोल के निकली थी घर से? कल रात से वो घर से निकली हुई थी, जो नहीं आने पर परिजनों द्वारा पता तलाश किया गया है। आज सुबह इसका शव बरामद हुआ है। मर कायम कर जांच की जा रही है। जैसे जैसे शहर विकास की ओर जा रहा है, वैसे वैसे अधिकारी व ठेकेदारों की मिलीभगत से गुणवत्ताहीन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसा ही एक मामला कोंडागांव जिला मुख्यालय के फॉरेस्ट डिपो में देखने को मिला और करोड़ों की लागत से हो रहे कार्यों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर हूँ सिविल का और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि निर्माण काम सिविल वर्क का चल रहा है। जगह कौन सा है ये है अपना तेंदुपत्ता गोदाम फॉरेस्ट की यहाँ डिपो अंदर है। ये यहाँ पे जो टेंडर बेस पे जो दिया जा रहा है, जिन्होंने टेंडर लिया है ईटा का सीमेंट का, भाई मैं चूँकि सिविल का ठेकेदार हूँ, मेरा काम है सिविल वर्क का। जो टेंडर बेस पे जो ईटा दिया जा रहा है तो उसमें कुछ ईटा टूटे हैं, आप लोग अभी देखे भी होंगे। कुछ नहीं, पूरे टूटे हुए, पूरी गुणवत्ता नहीं, पूरे टूट रहे, हाथ लगाए थे। तो वो ईटा यहाँ से मिल रहा है, वही उसी ईटा को अपन उपयोग कर रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में मौजूद कोई भी चीता फिलहाल मध्य प्रदेश से बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा और इन चीतों का दूसरा घर मंदसौर की गांधी सागर सेंचुरी बनेगी और इसके अलावा किसी भी विकल्प पर केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये बैठक हुई, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई। मेरठ में 10 साल की बच्ची पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल डॉग ने बच्ची को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और बच्ची को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी अभी तक प्रशासन नहीं जागा। अलीगढ़ के थाना कोंडा क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि दो पक्षों के परिजनों में जमकर मारपीट होने लगी और एक ओर से फायरिंग कर दी गई, जिसमें 3 लोगों को गोलियां लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना गोंडा से आज देर शाम एक सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि कुंवरपुर गांव की थी, जहां 2 परिवारों के बच्चे आपस में जो खेल रहे थे उनके मध्य झगड़ा हुआ और उस झगड़े की प्रतिक्रिया स्वरूप एक परिवार के नीरज और अनिल द्वारा हमलावर होकर अपने ही समुदाय के पड़ोसी परिवार के 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। इनमें से 2 के पांव में फायरआर्म इंजरी है और एक के कमर में फायरआर्म इंजरी है। चिकित्सकों से वार्ता की गई है और इनकी कंडीशन इस समय स्टेबल बताई गई है। वहीं इनके परिवारजनों से जब वार्ता की गई और इन अभियुक्तों की सुरागरसी पता रसी की गई है, तो अभियुक्त कलवा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों में हुआ मैच के ऊपर, वहाँ जाके उसने हमारा बच्चा मारा। किसने? कालू ने। अच्छा। कलवा नीरू। तो किस बात को फिर क्या हुआ? फिर को हम 2-4 थप्पड़ मार दिया उन्हें पकड़ के और हो गए और पिस्टल लाए और बड़े बूढ़े मारे हो। कितने लोगों को? 3 लोगों के। 3 लोग। कहाँ के रहने वाले आप? कुमारपुर। थाना कौन सा लगता है? बोड़ा। ये आईपीएल मैच को लेकर हुआ था झगड़ा के? नहीं, वो ऐसे खेलते ना बच्चे, क्रिकेट खेलते थे। हाँ। क्या बजे घटना हुई?
स्पीड न्यूज का रुख करें। इस बीच बड़ी खबर आपको बरेली से बता दें, जहां पर नदी नहाने गए 3 मासूम की मौत हो गई है। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, एक को जिंदा फिलहाल बचाया गया है। बड़ी खबर बरेली से, माता पिता ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। दरअसल ये बच्चे नदी नहाने के लिए गए हुए थे। बरेली के थाना भांबोरा के घोसगंज का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। दीपक चतुर्वेदी, 3 बच्चों की इस हादसे में मौत की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना भांबोरा की ये घटना है। वहाँ उसके पास में एक गौसगंज जगह है जहाँ से रामगंगा नदी बहकर जाती है। वहाँ पर जो है गांव के 4 बच्चे नहाने गए थे और नहाते वक्त वो डूब गए, जिसमें कि गोताखोरों ने जो है वो 3 बच्चों को मृत अवस्था में निकाला है और जिसमें कि एक बच्चे को बचा लिया गया है। और उसके बाद पुलिस जो है वो 2 बच्चों का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है। वो वहां से वो पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज रहे हैं। जी देखा जाए तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी परिजनों ने साफ इनकार कर दिया है और जो एक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है उसकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कि एक की हालत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसको जो है वो प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है जिससे कि उसकी जान बच गई है। बाकी जो है वो 3 की जो है वो मृत्यु हो गई है। एक बच्चे को उसके परिजन जो है अपने गांव ले गए हैं और 2 बच्चों को जो है वो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी दीपक, आखिर क्या वजह मानी जाए? क्या नदी का पानी इतना गहरा था कि इसमें क्या लापरवाही हुई जिसके चलते इन 3 मासूमों की जान चली गई, पैर फिसल गया? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? जी बिल्कुल आपको बताऊंगा कि वहां पर जो था वो पानी का बहाव तेज था और बच्चे जो थे वो 13-14 साल के बच्चे थे। वो आपस में खेलते हुए काफी गहरे पानी में एक तैरते हुए चले गए जहां पर उनका संतुलन बिगड़ गया और संतुलन बिगड़ने के बाद जो है वो चारों बच्चे जो है वो डूबने लगे और डूबने के बाद तुरंत ही गोताखोरों ने जो है एक बच्चे को किसी तरीके से वहां से बचा लिया है। बाकी 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। इनमें जो है वो एक अनुज नाम का बच्चा है जो 15 साल का है, ये भी निवासी घोसगंज है। दूसरा जो है अरविंद पुत्र मान सिंह है। तीसरा जो है इसमें छोटू पुत्र विराज है और 3 बच्चों की मौत हुई है और एक को बचा लिया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इनकी उम्र 13 से 14 और 14 से 15 साल की बताई जा रही है। जो ये 3 मासूम हैं जिनकी नदी में नहाने गए थे और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से इनकी मौत हो गई। हालांकि फिलहाल एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।